आज हमने रफाल के भारत में स्वागत और रफाल के अभिनंदन की एक तस्वीर का विश्लेषण किया है। सबसे पहले हम आपको यही रिपोर्ट दिखाते हैं और इसके बाद हम रफाल के सामरिक महत्व के बारे में आपको बताएंगे। May you touch the sky with glory. Happy landing. ये तस्वीरें आज पूरा देश ध्यान से देख रहा है, बार बार देख रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों ने बहुत इंतजार करवाया है। 18 साल लगे हैं भारत को रफाल जैसा लड़ाकू विमान लाने में। 18 साल लगे हैं भारत की वायुसेना को नई मजबूती देने में। आज देश की रक्षा का एक व्रत पूरा हुआ है। इसलिए स्वागत भी ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। अबू धाबी से उड़कर जैसे ही 5 रफाल विमानों ने आज दोपहर भारत की वायु सीमा में प्रवेश किया, उनके स्वागत के लिए 2 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पहुंच गए। भारत के आसमान में आगे 5 रफाल विमान और विक्ट्री फॉर्मेशन में उनके साथ साथ चल रहे 2 सुखोई 30 MKI, ये आसमान में भारत के अजय होने का प्रतीक है। ये भी दिलचस्प है कि आखिरी बार यही सुखोई 30 MKI भारत ने रूस से खरीदे थे और 18 साल बाद अब फ्रांस से रफाल आया है। ये एयरक्राफ्ट आपको नजर आ रहे हैं सामने अंबाला एयरबेस की स्काई लाइन के ऊपर, और अभी उन्होंने एक स्प्लिट एक्शन किया है। अब वो एक लूप में घूम चुके हैं चारों तरफ। ये 2 एयरक्राफ्ट और पेयर में आ रहे हैं। 5 एयरक्राफ्ट इस समय अंबाला एयरबेस के ऊपर नजर आ रहे हैं। 3 एयरक्राफ्ट जो सबसे आगे थे उन्होंने स्प्लिट फॉर्मेशन स्प्लिट की और उसके बाद उन्होंने एक लूप की शक्ल में वो घूमे हैं। उनके पीछे 2 एयरक्राफ्ट हैं जो इस समय हमारे सामने से निकलकर थोड़ी दूर चले गए हैं। जाहिर है कि ये उतरने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। उतरने से पहले ये शायद सबको दिखाना चाहते हैं, सबको ये जताना चाहते हैं कि रफाल एयरक्राफ्ट इस समय अंबाला एयरबेस पर आ चुके हैं। ये एयरबेस पर उतरने से पहले अंबाला के आसमान में गरजते रफाल की तस्वीरें हैं जो सिर्फ जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। अपनी गरजती आवाज से 5 रफाल अपने आने का खुद ऐलान कर रहे थे। और वो तस्वीर तो सबसे खास है जब पहली बार रफाल भारत की जमीन पर उतरा। इन्हीं तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफाल का स्वागत करते हुए ट्वीट किया और संदेश यही था कि राष्ट्र की रक्षा से बड़ा ना कोई पुण्य है, ना कोई व्रत है और ना कोई यज्ञ है। ये एक गेम चेंजर ही नहीं है, एक फोर्स मल्टीप्लायर ही है इंडियन एयरफोर्स को। हमारी ताकत को ये एक रूप दे दिया है, दिशा दे दी है। वार में रुख बदलने की ताकत इस जहाज को है, इसलिए इसको हम गेम चेंजर कहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो, हमारी जो ये अंबाला से टेक ऑफ करेगा 4-4.5 मिनट में ईस्टर्न लद्दाख तक पहुंच जाएगा, शत्रु को ध्वंस करके वापस आ जाएगा। इसका जो टर्न अराउंड जो होता है एरोप्लेन का, चाहे फ्यूल भरना हो, चाहे आर्मामेंट भरना हो, चाहे पायलट को बदलना हो, सारे चीज 10-15 मिनट में हो जाएगा और तैयार है दूसरा एरोप्लेन मिशन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रफाल के स्वागत में कहा कि बर्ड्स अंबाला में सुरक्षित उतर गए हैं। वायुसेना में लड़ाकू विमानों को बर्ड यानी चिड़िया कहा जाता है और अंबाला में इन विमानों के उतरने के साथ ही इन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया। ये भारत की सैन्य परंपरा भी है कि किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लैंड करने पर सम्मान देने के लिए उन पर पानी की बौछार की जाती है। रफाल लेटेस्ट प्लेन है, इस वक्त दुनिया का ये सबसे अच्छा
प्लेन है, मैं समझता हूँ। और फिर दूसरी बात ये कि ये जहाज़ जो हैं भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किए गए हैं। रफ़ाल के आने से मैं समझता हूँ दोनों पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया। Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. एक दिलचस्प वाकया ये भी हुआ जब इन विमानों ने भारत आते वक्त पहली बार अपने किसी भारतीय सैन्य साथी से संपर्क साधा तो ये साथी था अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कोलकाता। Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. 5 लड़ाकू विमानों के ग्रुप कैप्टन और INS कोलकाता के बीच बहुत दिलचस्प बातचीत हुई और ये सिर्फ बातचीत नहीं, भारत की सैन्य ताकत के आत्मविश्वास का संदेश भी है। अंबाला से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो लोग आज रफाल के आगमन से खुश हैं उन सबको हम बधाई देना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि सकारात्मक राजनीति की ये जीत हुई है, ये ब्रांड इंडिया की जीत हुई है और ये एक नए युग की शुरुआत है, इसलिए देश को बधाई देनी चाहिए। और जो लोग रफाल के आने से दुखी हैं उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग तरह की वो लोग बातें कर रहे हैं। किसी को इस बात का दुख है कि रफाल को इतना मीडिया कवरेज क्यों मिल रहा है, किसी को इस बात का दुख है कि भारत के लोग रफाल के बारे में इतने उत्साहित क्यों हैं, किसी को इस बात का एतराज है कि रफाल आ तो गए लेकिन सिर्फ 5 ही क्यों आए हैं, ज्यादा क्यों नहीं आए। लेकिन रफाल को लेकर उत्साह के 2 बड़े कारण और भी हैं। पहला कारण यह है कि भारतीय वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमानों का जो सौदा पिछली सरकारों में वर्षों तक अटका रहा, वो सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने 2016 में अंजाम तक पहुंचा दिया और इसके 4 साल के अंदर ही भारत को 5 नए रफाल लड़ाकू विमान मिल गए। उत्साह का दूसरा कारण यह है कि इस समय भारत के सामने जिस तरह की रणनीतिक चुनौतियां हैं, जिस तरह चीन के साथ इस समय सीमा विवाद चल रहा है, उसमें रफाल जैसे लड़ाकू विमान का इंतजार पूरा देश कर रहा था, जिससे भारत की सैन्य ताकत को नई मजबूती मिल सके।